गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रिटायरमेंट में पढ़ने वाले हैं IFRS एंड WCR में। IFRS एंड WCR, ठीक है ना। चलो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व होता है कि अगर वर्कर को कोई दिक्कत हो जाए, अगर उसको पैसे देने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पहले से पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, फिर चैप्टर 4 में पढ़ा हमने, और अब हम चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं। अगर आपने 3 में पढ़ा हुआ है तो डिट्टो 4 में ही पढ़ा है, और उसी की तरह 5th में पढ़ा हुआ, तो ये रिपीटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। लिखना चालू करें। ABC पार्टनर है 3:2:1 के लिए। C अगर रिटायर हो जाता है, फिर इसके बाद मैनी कंडीशंस क्रिएट होंगी, उन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको लाइबिलिटी साइड में WCR दिखाई देगा। WCR कितने रुपए का? 60,000 का। केस 1 आता है व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब कोई क्लेम नहीं दिया गया। जब कोई क्लेम नहीं दिया जाता है तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को नॉर्मल जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं, नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। और नॉर्मल रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? रिजर्व का नाम अकाउंट डेबिट टू सारे के सारे पार्टनर्स। तो WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, भैया तीनों आएंगे। यस, जो रिटायर हो रहा है वो भी आएगा, ठीक है। और ये कौन से रेशो में बढ़ जाता है बेटा? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 60,000 को मैंने ओल्ड रेशो में बांटा, जो कि 3:2:1 है, 3:1। तो ये आया 30,000, 20,000 और 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर इसको शो करेंगे तो किस जगह पे शो करेंगे? पर्टिकुलर ABC बाय WCR। 30,000, 20,000, 10,000, और कुछ नहीं करना इसमें। न्यू बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं होगा। जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में WCR शो नहीं होगा। न्यू बैलेंस शीट में WCR शो नहीं होगा। फॉर दोस्त जिसको क्रॉस का मतलब ना समझ में आए तो शो नहीं होगा, बस शो नहीं होगा। ये मैंने केस 1 को पढ़ा है, दोबारा से बता दूं। केस 1, पहली बार मैं दोबारा इस चीज़ को बता दूं। WCR होता क्या है? WCR एक रिजर्व होता है, आपने जमा करके रख रखा होता है पैसा, कि कभी मुझे वर्कर को पैसा देना पड़े तो मेरे पास पैसा मौजूद होना चाहिए। अब जब रिटायरमेंट हो रहा है तो कुछ केसेस वो आएंगे। जैसे केस 1 आया कि भैया अब तक कोई भी क्लेम नहीं था वर्कर के ऊपर। जब क्लेम नहीं था तो फिर WCR रखने का क्या फ़ायदा है? उसको डिज़ोल्व कर दो। डिज़ोल्व मतलब उसको हटा दो। हटा दो तो मतलब किसका हक रहता है रिजर्व पे? पार्टनर्स का। सारे पार्टनर्स में उसको बांट दिया। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। दूसरा केस 2, देयर इज अ क्लेम ऑफ 12,000 रुपीज़। क्लेम बढ़ा है या फिर WCR बढ़ा है? चेक करो WCR कितना है और क्लेम कितना है? 12,000। तो क्लेम कम है और WCR हम पे ज़्यादा है। हमारे पास जेब में कितने रुपए रखे हुए हैं? 60,000 रुपये। और लोग मांग कितना रहे हैं? अभी क्लेम का मतलब है वर्कर को पैसा चाहिए 12,000 रुपये। 12,000 रुपये वर्कर क्यों मांग रहा है? उसको चोट वोट लगी हुई है, कुछ और हुआ होगा, उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट टू जो भी क्लेम है उसको दे दो। उस क्लेम को बोलते हैं प्रोविजन फॉर वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा लिख ले रहा हूँ एक पहली बार में, बाद में नहीं लिखूंगा। आपके पास 60,000 रुपये WCR में थे, 12,000 रुपये आपने दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? कितने रुपए बचे? 48,000। कितने बचे बेटा? अब 48 पे किसका हक होगा? कौन से पार्टनर्स का? सारे के सारे पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स का। कौन से रेशो में बेटा? ओल्ड रेशो में।
3:2:1 में अगर आप बांटेंगे तो कितना बढ़ेगा? 24,000, आगे बढ़ेगा 16,000 और 8,000। ये स्पीड मेरी क्यों इतनी तेज़ हो रही है? क्योंकि मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूँ और ये रिपीटिव होता जा रहा है, इसीलिए मुझे बार बार पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ABC नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे ABC कैपिटल लिखा जाएगा, पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्या लिखा जाएगा? ABC कैपिटल। क्या भैया हम करंट अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं? यस, करंट अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पे, अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन करने को बोला, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में यस, अब इस बार कुछ तो होगा। लाइबिलिटी साइड में ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन आ रही है और लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी शो होगी किस नाम से? प्रोविजन फॉर WCC। कितने रुपये? 12,000 रुपये। अगर कोई क्लेम आता है तो क्लेम का अमाउंट हमेशा लिखा जाएगा, क्लेम आता है तो क्लेम का अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए केस 3 पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देते हैं एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा ये? पर्टिकुलर ABC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय WCR के नाम से 24,000, 16,000, 8,000 आंसर आएगा। केस 3 को पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹60,000, आपके पास WCR कितने का है बेटा? और क्लेम भी कितने का है? मतलब आपके पास जेब में 60,000 रुपये देने के लिए रखे हुए हैं और उसने मांगे भी 60,000 रुपये। किसने मांगे 60,000 रुपये? वर्कर ने। किसने मांगे? वर्कर ने। किसने मांगे? वर्कर ने। कोई क्लेम आया कि भैया बाबूजी मुझे 60,000 रुपये दो, दे देंगे पार्टनर, आप उसको 60,000 रुपये देंगे। तो कैसे होगा? WCR अकाउंट डेबिट, जितना भी क्लेम है पहले क्लेम दे दो, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर WCC कितने का हो गया? 60,000, 60,000, 60,000 दे, 60,000 दे दिए, पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। न्यू बैलेंस शीट में अभी ऊपर बताया था क्या आता है बेटा? यहाँ पे क्या आता है बेटा? क्लेम आएगा। कितने रुपए का क्लेम है बेटा? प्रोविजन फॉर WCC। जितने का क्लेम उतने का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। डन डन, आगे बढ़े बेटा। लास्ट केस, केस 4। केस 4, when there is a claim of ₹78,000, आपकी पॉकेट में कितने रुपए रखे हुए हैं बेटा? रिजर्व कितना है आपके पास? और मांग कितने रहे हैं? 78,000। क्लेम कितने का है? मांग कितने रहे हैं? 78,000। फॉर दोस्त जिसने पहली बार ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा या पार्टनरशिप पढ़ी है, वो थोड़ा सा शॉक होगा, बाकी सबको ये मोस्टली आंसर आना चाहिए। क्या होता है स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़, कि WCR अकाउंट डेबिट, वो तो बोल रहा है कि भैया मेरे पास 60,000 रुपये ले लो, पर टू प्रोविजन, जो भी लेबर वाले हैं, जो भी क्लेम वाले हैं, जो भी वर्कर हैं, वो कह रहे हैं भैया हम 60,000 नहीं लेंगे, हमें पूरा का पूरा कितना चाहिए। तब कितने का गैप बन गया यहाँ पे? 18,000 का डेबिट हो गया। 18,000 यानी हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ गई, हमें और लाइबिलिटी 18,000 रुपये की देनी पड़ेगी। लाइबिलिटी बढ़ना घटना, असेट बढ़ना घटना एक ही अकाउंट से शो करते हैं, उसकी अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो पहली बार पढ़ रहा है बस ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कमी आती है तो कौन झेलता है? रिवैल्यूएशन। कितने रुपए का बेटा? 18,000 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन, वो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। ये कब आएगा? जब क्लेम बड़ा होगा और आपके पास पैसा कम होगा। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का लॉस जो एक तरीके की लॉस है, ये रिवैल्यूएशन पे हमारा क्या है? ये
एक तरीके का ये लॉस है। इस लॉस को झेलेगा कौन? पार्टनर्स। तो ए बी सी सारे के सारे पार्टनर झेलेंगे टू रिवैल्यूएशन, ए बी सी टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना आएगा बेटा? 18,000 का, 9,000, 6,000, 3,000। भैया कौन से रेशो में बांटा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बांटा हमने? अब पहली जनरल एंट्री ये हो गई, दूसरी जनरल एंट्री ये हो गई। जितने भी अभी हमने केस पढ़े उसमें केवल एक ही जनरल एंट्री थी। इस मात्र केस में 2 जनरल एंट्री हैं। दोनों जनरल एंट्री में से अगर हम चेक करके देखें तो कभी भी हम WCR का अकाउंट नहीं बनाते। मतलब वैसे तो रियल लाइफ में तो बनता होगा, बट आपके कोर्स में WCR का अकाउंट नहीं बनाते, मतलब लेजर नहीं बनाते। प्रोविजन फॉर क्लेम का कोई लेजर नहीं बनाते, पर रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम शो करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा मैंने यहाँ पे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लायबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे, और पहले कंडीशन में लायबिलिटी बढ़ी थी तो उस लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे? टू प्रोविजन फॉर क्लेम। कितने रुपए बेटा? 18,000। और कुछ नहीं दे रखा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। यहाँ पे 18,000 रुपये लिखा, यहाँ पे 18,000 रुपये लिखा, ऊपर 18,000 रुपये की क्या आ गई आपकी? बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को आप लॉस बोलते हैं। अगर क्रेडिट साइड पे आती है तो लॉस लिखते हैं, डेबिट साइड में आती है तो प्रॉफिट। तो बाय लॉस किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ए बी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो कि बटेगा 9,000, 6,000, 3,000। अगर आप जनरल एंट्री 2 को देखोगे तो जनरल एंट्री 2 आपने यहाँ पे कर दी। एक तरीके से जनरल एंट्री 2 को हमने यहाँ पे शो कर दिया। हम लोगों ने पूरा WCR के बारे में ढंग से पढ़ लिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और शो कर देते हैं बेटा हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ABC, पहली जनरल एंट्री चेक करोगे तो कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं आया, तो यहाँ से कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी वैल्यूज़ नहीं जाएंगी। दूसरी वैल्यू चेक करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आया है तो वैल्यूज़ जाएंगी। कितने जाएगी? टू साइड, ठीक है ना, डेबिट साइड बोलेंगे इसको। टू रिवैल्यूएशन, नौ 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में क्लेम जाएगा। कितने का जाएगा? लायबिलिटी साइड में जितने का क्लेम था। कितने का क्लेम था? कितने का क्लेम था बेटा? 78,000। जो भी 18,000 बोल रहा था बिल्कुल गलत बोल रहा था। पूरा क्लेम जाएगा। बस इतना सही पढ़ना था हमें WCR में, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे देखते हैं। हमें यहाँ पे WCR कुछ नहीं दिया हुआ। WCR अगर कुछ नहीं दिया गया तो WCR को 0 मानेंगे, और क्लेम मुझे 6,000 दिया हुआ है तो WCR इज लेस देन क्लेम। तो ये केस 4 में पढ़ाया गया था, तो ये केस 4 से रिलेटेड है। अब चेक करो, जैसा मैं कर रहा हूँ उसको देखना प्लीज़, लिखना मत अभी। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस क्लेम लिख रहा हूँ, तो नहीं लिख रहा हूँ। ये 6,000 का है, WCR 0 है, तो सारा का सारा पैसा कहाँ से लिया जाएगा? रिवैल्यूएशन। किससे लिया जाएगा? कितने रुपए? तो यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अब रिवैल्यूएशन का लॉस कौन झेलेगा? ABC टू रिवैल्यूएशन। कौन से रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2:1। कितना इजी था ये? ठीक है। WCR नहीं दिया तो WCR को क्या मानोगे आप? 0। ठीक है, चलिए हेडिंग डालें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ओके, स्क्रीन पे देखते हैं हम, एक और रिजर्व आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये वो रिजर्व होता है जो इन्वेस्टमेंट
में जो लॉस आते हैं उसको देखने के लिए उसको संभालने के लिए बनता है। ये कुछ लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा आपको, इसको IFR भी बोलते हैं। ये मुझे 30,000 रुपये का दे रखा है। ABC 3:2:1 के लिए दे रखा है, और असेट में आपके इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं एट कॉस्ट। वो कितने के दे रखे हैं आपको? 60,000 रुपये के। आप समझते हैं इसको, पूरी प्रक्रिया को? जब हम इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं और जिस कॉस्ट पे खरीदते हैं उसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं हम? और अगर किसी को ज़्यादा ही पढ़ना हो तो ये किस तहत लिखते हैं हम? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। भैया हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लास 11 में एक प्रिंसिपल था कि अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो भी आप उसी बढ़ वैल्यू को नहीं दिखाएंगे, आप किस वैल्यू को दिखाएंगे? हिस्ट्री वाली कॉस्ट को, मतलब जो पुरानी कॉस्ट होगी। अब ये जो हमने कितने रुपए के खरीदे ये? अब इन्वेस्टमेंट अगर 60 के खरीदेंगे ये बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी। तो जो रिजर्व बनाते हैं वो हम बढ़ने के लिए बनाते हैं या फिर कम होने के लिए बनाते हैं? मतलब लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? लॉस के लिए। तो यहाँ पे लॉस का केसेस देखे जाएंगे हम लोग। पहली बात, पहला केस दोबारा जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था, बिल्कुल केस 1, नो इंफॉर्मेशन। क्या चीज़? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इन्वेस्टमेंट आज की टाइम पे कितने के हैं। हम मान के चलेंगे कितने के हैं? 60 के। और मार्केट वैल्यू भी कितने की है आज की? 60 की। कितने की है? जब लॉस हुआ ही नहीं, मतलब आपने कोई चीज़ 60,000 की खरीदी थी और वो 1 साल पहले खरीदी हो, 10 साल पहले खरीदी हो, और आज भी उसकी कीमत कितने की है, तो कोई लॉस तो हुआ नहीं। और जब लॉस हुआ नहीं तो IFR को रखोगे क्या? IFR को रखोगे क्या? उस IFR को दे दो। अब IFR को जब दोगे तो किसकी तरह दोगे? बिल्कुल रिजर्व की तरह, जनरल रिजर्व की तरह। जनरल रिजर्व क्या बोलता है? IFR अकाउंट डेबिट टू सारे के सारे पार्टनर, टू A टू B टू C। 30,000 को बांट दो, 15,000, 10,000, 5,000। दोबारा से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इसीलिए बनता है कि अगर इसकी कॉस्ट में कोई गिरावट आ जाए तो IFR का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? IFR का। केस 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय IFR 15,000, 10,000, 5,000 और ख़त्म हो गई। क्रेडिट साइड में लिखा। न्यू बैलेंस शीट में हमेशा इन्वेस्टमेंट आएगा और कुछ नहीं आएगा, वो भी मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितनी है? जब कुछ नहीं दी तो पुरानी वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होगी। वो कितने की है? 60,000। कितने की थी? 60,000। आगे बढ़े बेटा। केस 2, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 42,000। अब देखते हैं बेटा, स्क्रीन पे देखेंगे बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं इधर। इधर देखिए, स्क्रीन पे देखें बेटा, स्क्रीन पे देखें। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने रुपए का था बेटा? 60,000 रुपये का। और IFR कितने का बना रखा था? IFR का दोबारा से मतलब जानना चाहता हूँ, IFR बनाते क्यों हैं? कि इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हो जाए। बच्चे जब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू को ही लॉस समझ लेते हैं, क्योंकि वो WCR को रट के जा रहे थे कि WCR में जो वैल्यू थी उसी को पुट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता इसमें। पहले कितने का था बेटा आपका ये लॉस? वो कितने का था ये इन्वेस्टमेंट? और आज ये कितने का हो गया? तो आप लोगों को क्या बोलोगे? मेरा 42,000 का लॉस हो गया या फिर कुछ और लॉस हुआ?
कुछ और हुआ ना कि मेरे पास 60,000 रुपये की चीज़ थी, स्क्रीन में देखेंगे मेरे पास 60,000 रुपये की चीज़ थी, उसमें से अब ये 42,000 की रहेगी, तो कितने का लॉस हुआ? 18,000 का। तो IFR जो बनाए हैं वो इसके लिए बनाए हैं, इसके लिए बनाए या इसके लिए बनाए? 18,000 को यूज़ करने के लिए। किसके लिए? 18,000 को यूज़ करने के लिए। तो IFR अकाउंट डेबिट, IFR बोलता है भाई मैं तो हूँ 30,000 रुपये का, ज़रूरत जितनी है उतने निकाल लो। तो वो बोलता है कि ठीक है इन्वेस्टमेंट की, भाई मैं आज 42,000 का, मुझे अपनी जगह पे खड़ा कर दो, मैं कितने का होना चाहता था? 60,000 का। तो जो भी लॉस है तुम झेलो, IFR झेलोगा। तो अब ये कितने यहाँ पे लिखे जाएंगे हमारे? लॉस को लिखोगे हमेशा। किसको लिखोगे? लॉस को। अब कितनी वैल्यू बची बेटा? 12,000। और वो 12,000 किसको बटेंगे बेटा? पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना कितना बेटा? 6,000 और 4,000 और 2,000। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बेटा। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 42,000। IFR अकाउंट डेबिट 30,000 करा हमने, क्योंकि 30,000 का IFR था। IFR तो पूरा ही लिखोगे आप। IFR बोलते हैं जितने पैसे चाहिए उतने पैसे निकाल लो। तो इन्वेस्टमेंट बोलता है मेरे को तो लॉस दे दो जितना था। कितना लॉस था? 18। और बाकी का पार्टनर्स को दे दो। ABC पार्टनर में बांट दिया, ओल्ड रेशो में बढ़ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ABC पार्टनर्स पे जो भी वैल्यू जाएगी वो लिख दो। बाई IFR 6,000, 4,000, 2,000। न्यू बैलेंस शीट में असेट में इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लिख दो बस। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 42,000। मार्केट वैल्यू कितने की था? 42,000। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू अब कितने रुपए की होगी बेटा? 30,000। केस 3 है। तो पहले तो हम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था बेटा? कितने का था? 60,000 रुपये का। आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? तो कितने का लॉस हो गया मुझे? मैं ज़्यादातर केसेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेम सेम है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हमेशा। पर ध्यान रखना ये इधर सेम सेम है ना, मार्केट वैल्यू और लॉस की वैल्यू दोनों सेम है। तो हमेशा मार्केट वैल्यू और लॉस की वैल्यू दोनों सेम नहीं आती। इस केस में आ चुके हैं। ये लॉस है। IFR बना क्यों है बेटा? लॉस को झेलने के लिए। तो IFR कहता है IFR अकाउंट डेबिट कि भाई मेरे पास कितना रुपया है? 30,000 रुपये। जितना चाहिए लॉस उतना ले लो। तो इन्वेस्टमेंट बोलता है भाई मेरे को 30,000 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। करवा दिए मैंने 30,000 रुपये, ख़त्म, क्लियर। कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जनरल एंट्री में कहीं नाम नहीं आया तो बटेगा नहीं। बस बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कौन सी कॉस्ट पे दिखा दो बेटा? मार्केट वैल्यू। कितने रुपए? 30,000 रुपये। केस 4 इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 18,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने की थी? 60,000 रुपये की। एट मार्केट वैल्यू कितने की है? कितने का लॉस हो गया बेटा? 42,000 का। IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, IFR बोलता है मेरे पास 30,000 है, जितने चाहिए उतने ले लो।
इन्वेस्टमेंट बोलता है कि भाई मेरे को तो पूरा लॉस चाहिए, लॉस कितने का है? अब भाई मुझे 12,000 रुपये कहाँ से लेने पड़ेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन के 12,000 रुपये। रिवैल्यूएशन का लॉस कौन झेलेगा? ए बी सी रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम यहाँ पे। कौन से रेशियो में बेटा? 12,000, 6,000, कौन से रेशियो? 3:2 रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे बेटा 6,000 रुपये का। इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को हम झेलेंगे, बैलेंसिंग करेंगे फिगर को, बाय लॉस के नाम से ए बी सी में। सॉरी 12,000 था, मैंने 6 वो लिख दिया। 12,000, 12,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000। बस ख़त्म हो गया ये, और कुछ नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000, 2,000, ए बी सी। हो गया। लास्ट केस, केस 5। When market value is 72,000, कॉस्ट कितने की थी बेटा? और मार्केट वैल्यू कितने की है? कितने का फ़ायदा हो गया? हर बार लॉस हो रहा था, इस बार फ़ायदा हुआ 12,000 का। 12,000 का फ़ायदा हुआ तो बहुत इजी, मतलब फ़ायदा हुआ तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा? IFR अकाउंट डेबिट कितने का था IFR? अब इन्वेस्टमेंट मांगेगा ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांगता कब? जब उसको लॉस होता। अभी कोई लॉस नहीं हुआ तो ये किसको दे देगा? सारे पार्टनर्स को, 2A, 2B, 2C। कितना कितना भैया? 15, 10, 5,000। जब नुकसान रिवैल्यूएशन ने झेला था तो फायदा भी रिवैल्यूएशन ही झेलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री टू रिवैल्यूएशन। कितने का फायदा हुआ बेटा? जब नुकसान पार्टनर ने झेला था तो फायदा भी कौन झेलेगा? पार्टनर। ये तीसरा केस आ गया इसमें, मतलब रिवैल्यूएशन 2A, 2B, 2C। $12,000 को बांटा हमने 6,000, 4,000, 2,000 ओल्ड इशू। ये प्रॉफिट है इस बार, ठीक है। पुराने वाले केस में न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दें बेटा आप। वो कितने का था इन्वेस्टमेंट? कितने का होगा था मार्केट वैल्यू? 18,000। ठीक है। इसके आप लेजर खुद बनाइएगा, बैलेंस शीट खुद बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं बना ही देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस बार बाय इन्वेस्टमेंट करके कुछ इस जगह पे लिखा जाएगा 12,000,
टू प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट किस में चला जाएगा, ए बी सी में 6,000, 4,000, 2,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। अगर 3 जनरल एंट्री चेक करें तो 3 जनरल एंट्री में 2 जनरल एंट्री में पार्टनर्स का नाम आया हुआ तो 2 बार कुछ ना कुछ बटेगा। पहले आएगा बाय IFR 15,000, 10,000, 5,000, फिर आएगा बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000, 2,000। न्यू बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट लिख दें। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 72,000। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यहीं से हमने पढ़ रहा था, मतलब इतना ही पढ़ा था, WCR और IFR उसको हमने पढ़ लिया।